अरे काहे टेंशन में है भाई, काहे टेंशन में आ रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन से परेशान है? दम मर्दावा, क्या बात कर रहे हैं? हम है तो फिर गम है क्या पारे? जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। गुरु जबरदस्त ढूंढ लीजिए, टेंशन मत लीजिए। मैथ को फाड़ के रख देंगे, चिथड़ा उड़ा देंगे। कतरो 5 सेकंड नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन को मैं धज्जी उड़ा देंगे। 5 सेकंड छोड़िए ना, 1 सेकंड में बना के दे दूंगा। अभी आप देखेंगे, लाइव ही देखेंगे। गर्दाने वाला लाठी रख रहा हूं। टेंशन मत लीजिए, बात मस्ती में पढ़ाई करिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना तो कुछ लोग जबरदस्ती जिंदा है। जबरदस्ती की पढ़ाई कभी नहीं करना है, टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है। देखिए, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे गर्दा उड़ाएंगे सेकेंडों में, देखिए। 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, कहां तक गया है? 999 सही 6/7 तक गया है। इस नंबर का ससुर का नाती बहुत बड़ा खेला है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है? यहां पे देखिए ये कौन सा नंबर है, यहां पे जो नंबर होगा वो ले लीजिए। 999 आप ले लीजिए। और लास्ट में देखिए यहां पे कौन सा नंबर है, ये 6 है। 6 यहां पे ऊपर में जो लास्ट टर्म है, इसका जो ऊपर में जो नंबर है 6, इसको इससे गुना कर दीजिए। 999 को 6 से गुना कर दीजिए। अब यहां पे या तो 999 को 6 से डायरेक्ट गुना करिए, या थोड़ा सा माथा लगा लीजिए। 999 को क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 1। 1000 में से 1 जाएगा तो 999, इसको 6 से गुना करेंगे, यानी कि ये क्या हो गया? 6000 में से 6, तो 6000 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5994। मैंने दिमाग लगा के गुना कर दिया, या आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 999 को डायरेक्ट 6 से गुना कर दीजिए, 594, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नंबर आया, अगर देखिए 5994 पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मारेंगे गलत हो जाएगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब आपको लास्ट में क्या करना है? यहां पे ये जो नंबर है, इस नंबर का आधा, तो 6 का आधा क्या होगा? 3, आधा कर दीजिएगा, आधा इसमें जोड़ दीजिए। तो 5994 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 5997। ये इसका आंसर है। रुक जाइए दात तेरी के, इससे भी शॉर्ट करूंगा। बोला हूं ना 1 सेकंड में गर्दा उड़ाऊंगा, ये तो मैं समझा दिया। इसमें तो 5 सेकंड लगभग किया। अभी देखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको ऐसे ही करना है। अब शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखिए। अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब हम यहां शॉर्ट में करेंगे इकाई अंक पे। देखिए, 999 को हम 6 से गुना पूरा नहीं करेंगे, हम इसका इकाई अंक निकालेंगे। 6 को 9 से गुना करेंगे, 6 नमा 54, 54 का 4 ले लेंगे। हमको पता है इसका आधा इसमें जोड़ना है, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। देखिए किसके लास्ट में 7 है? इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 5 है, नहीं होगा। इसके लास्ट में 6 है, नहीं होगा। इसके लास्ट में 7 है। देखे तेरी के, माथा लगाना है। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू, माथा लागेलू, माथा लगाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है अगला आपके सामने में, बवाल क्वेश्चन, सेकेंडों में गर्दा उड़ा के दूंगा। क्वेश्चन है, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, तो पूर्णांकों का योग आपको ज्ञात करना है। पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो 3 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या के वर्गों का योग दिया हुआ हो, तो पूर्णांकों का योग निकालना, यानी कि संख्याओं का योग निकालना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो ना कि वर्गों का योग दिया है और कहीं की टोटल संख्या का योग निकालने के लिए, तो आप ये नंबर उठा लीजिएगा। क्या है ये नंबर? 365। और इस नंबर को 3 से भाग दीजिएगा। कितने से? 3 से। ये नंबर पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष छोड़ेगा, शेष को छोड़ दीजिएगा। देखिए मैं भाग दे रहा हूं, फोकस करिएगा। 3 से 3 एकांत 3, 3 से 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 एकांत 3, 2 शेष बचा, 2 को छोड़ दीजिए। ये जो नंबर आया 121, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। और 121 का वर्गमूल होता है 11, आपको पता तो पहले से ही, 11 का स्क्वायर होता है 121। ये जो नंबर निकला, ये नंबर निकला बीच वाली संख्या। 3 संख्या में 3 क्रमागत मतलब लगातार, तो बीच वाली संख्या निकला 11। इसका मतलब क्या? बीच वाली संख्या 11, तो इसका मतलब अगली संख्या क्या हो जाएगी? 12। इसका मतलब इसकी पिछली संख्या क्या हो जाएगी? 10, क्योंकि लगातार है ना, एक एक का गैप होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि तीनों संख्याएं बताओ, तो आपका आंसर निकल गया है 10, 11, 12। लेकिन पूछा है तीनों संख्या का योग निकालने के लिए, तो 10, 11, 12 तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 33। 11, 12, 33 जोड़ेंगे कितना आएगा? 33 से ना आएगा। आपका आंसर निकला हुआ है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप ऐसे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, एकदम बुर्बक बनाने वाला अगला क्वेश्चन है। फोकस करिएगा, मजा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से कभी मत घबराइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे 2.3,
2.3 मल्टीप्लाई 2.3 माइनस 1, नीचे में है 2.3 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1। छोड़िए नीचे को, छोड़िए, मारिए गोली, इसकी जरूरत नहीं है। मैं जो ऊपर में बता रहा हूं बात देखिए, देखिए 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 तीन बार आया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2.3 का होल क्यू लिख सकते हैं, इसको 2.3 का होल क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि तीन बार आया है। अब हम एक को भी ऐसे लिख सकते हैं, एक गुने एक गुने एक, एक का क्यू लिख सकते हैं अपने मन से, थोड़ा माथा लगाइए ना। यहां देखिए, यहां एक क्यू और यहां पे माइनस है, तो एक क्यू माइनस बी क्यू के टर्म में है। जब भी कभी कोई क्वेश्चन एक क्यू और बी क्यू के टर्म में हो और अगर यहां पे माइनस हो, तो आप क्या करिएगा, इन दोनों नंबर को माइनस कर दीजिएगा। 2.3 में से 1 को माइनस कर दीजिएगा। 1 को ध्यान से, अगर यहां से 1 घटाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। 2.3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना, इसको माइनस कर दीजिए खाली आप, क्योंकि यहां माइनस है। तो अगर एक क्यू और बी क्यू के टर्म में हो, अगर यहां माइनस हो, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। 2.3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 पॉइंट है तो 0.2 में से 1 जाएगा 1, 1.3 सही इसका आंसर है। धोखे से 2.3 में से 1 इसमें से घटा देंगे, 2.2 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ये फार्मूला बेस क्वेश्चन था। जब भी एक क्यू प्लस बी क्यू के टर्म में हो क्वेश्चन, तो यहां माइनस हो तो इसको माइनस कर दीजिएगा, अगर प्लस हो तो इसको प्लस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आने वाला है, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, और सेकंडों में इसको धज्जी उड़ा दूंगा। अब मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, कॉन्सेप्ट को माथा में छापिएगा। खेल खेल में मैथ सिखा रहा हूं। देखिए आप, देखिए क्या यहां पर क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1750 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? यानी कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ेंगे? देखिए अब मैं माथा लगाऊंगा। देखिए अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर कभी भी 2 हो, किसी नंबर के लास्ट में 2 हो, किसी नंबर के लास्ट में 3 हो, किसी नंबर के लास्ट में 3 हो, किसी नंबर के लास्ट में 5 हो, किसी नंबर के लास्ट में 7 हो, किसी नंबर के लास्ट में 8 हो, तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं बनाता है संख्या, कभी भी। अगर कोई भी नंबर है जिस नंबर के लास्ट में अगर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं 5 होगा तो बना देगा, 5 बाय मिस्टेक लिखा दिया हूं। 2 3 7 8 होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा। पूर्ण वर्ग वही नंबर बनाएगा जिसके लास्ट में क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या 1 हो, या 4 हो, या 6 हो। जिस नंबर के लास्ट में 1 हो, 0 हो, 1 हो, 4 हो, 6 हो, 5 हो, 9 हो, तो वही पूर्ण वर्ग बनाएगा। जैसे देखिए आप, मैं आपको भी नंबर दे रहा हूं, जैसे देखिए मैंने कहा 100, तो 100 पूर्ण वर्ग बना देगा, क्योंकि 100 के लास्ट में 0 है। मैंने आपको कहा 8281, ये नंबर पूर्ण वर्ग बनाएगा, पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है। 64 है, 64 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। इनमें से कोई भी होगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा। अब देखिए यहाँ पे छांटिए, देखिए पूर्ण वर्ग किसका बन सकता है, यहाँ पे 2 है तो 2 वाले का पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, पहले ही हट गया। देखिए 4, जिसके नंबर के लास्ट में 4 है तो इसमें का बन सकता है। जिस नंबर के लास्ट में 6 है उसका भी बन सकता है, और जिस नंबर के लास्ट में 8 होगा तो 8 का पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, तो ये 2 छट गया। अब आपको इन दोनों में डाउट है कौन होगा, ये देखिए यहाँ पे ये 16 है, तो ये तो 16 खुद पूर्ण वर्ग है, तो जोड़ोगे क्या, तो 16 तो ऐसे ही नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। माथा लगाए, समझे मेरी बात को, ये रूल पकड़ लीजिएगा, दिक्कत हो दोबारा फिर सुन लीजिएगा मैंने क्या समझाया, एक दो बार देख लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मजा आने वाला। अगला जो क्वेश्चन है इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछिए मत, एकदम डाटा चेंज कर करके पूछता है। जो मैं कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं माथा में छापिएगा। देखिए 21 और 189, 21 और 189 का मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है। जब भी आपको मध्यानुपाती कहे निकालने के लिए, तो आप करिएगा क्या, इन दोनों नंबर को ले लीजिएगा, 21 गुने 189, इन दोनों नंबर को गुना करके मल्टीप्लाई करके इसका रूट लगा लीजिएगा। घबराइए मत, ना 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 ना, घबराइए मत। अब देखिए आपका आंसर होल नंबर में है, इसका मतलब 100% ये रूट हटेगा। तो रूट कैसे हटाएंगे, देखिए दिमाग लगा के हटाते हैं। 21 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमको 21 को रूट से बाहर निकालने के लिए दूसरा 21 चाहिए, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। इसका मतलब इसमें 21 100% होगा, 21 कहीं बाहर से तो नहीं लाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 21 गुने 9। देखिए थोड़ा सा मैंने माथा लगा दिया, 21 को 9 से गुना करेंगे तो 9 1 9, 9 दूनी 18। मैंने कैसे दिमाग लगाया, क्योंकि मुझे एक 21 पहले से है, एक 21 और चाहिए, क्यों, तभी तो हम जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे। बस आपका आंसर निकल गया। 2 21 में से एक 21 बाहर निकल गया। 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। 21 को 3 से गुना करेंगे, 3 1 3, 3 दूना
6 63 इसका आंसर आएगा। जब भी आपको मध्यानुपाती कहे निकालने के लिए मीन प्रोपोर्शन, आप ऐसे ही निकालोगे, नंबर को गुना करके वर्गमूल निकाल दीजिएगा, सेकेंडों में लॉलीपॉप लागेलू हो जाएगा क्वेश्चन। आई बात समझ में, माथा में छपा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, एक जबरदस्त मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, मजा आने वाला भी आपको क्वेश्चन। ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछिए नहीं। आपको अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है 50%, 30%, 20% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगा। जब भी आपको 2% दिया रहे या 3% दिया रहे और आपको एकल छूट कहे निकालने के लिए, एकल छूट मतलब सिंगल डिस्काउंट कहे निकालने के लिए, देखिए आपको क्या करना है, 100 माइनस 100 ले लीजिएगा, पहले 100 माइनस 100 ले लीजिएगा। अब ये तीनों डिस्काउंट को घटा के यहां रख दीजिए। आप दुकानदार आपको पहला कितना डिस्काउंट दे रहा है, 50% दुकानदार आपको दे रहा है, तो आप दुकानदार को कितना दोगे, आप भी दुकानदार को 50% दोगे। 50% मतलब 50/100। आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो यहां पर डायरेक्ट 50/100 का मतलब 1/2 लिख सकते थे। अब दूसरे कंडीशन में कितना छूट दे रहा है, दुकानदार आपको 30% दे रहा है, तो आप दुकानदार को कितना दोगे, 70%, तो 70/100। फिर तीसरे कंडीशन में कितना परसेंटेज दुकानदार आपको छूट दे रहा है, 20%, तो दुकानदार को आप कितना दोगे, 80%, 80/100। बस अब आप काट दीजिए, देखने में भारी लग रहा है, देखिए कितना तेजी से कटेगा, ध्यान देखिए कितना तेजी से कटने वाला है। 50 दूनी 100, 2 से कट गया, देखिए ये 100 से ये 100 हमने काट दिया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 काट गया, 2 से 2 चौका 8, 7 बचा ऊपर में और ये 4 बचा, 7 चौक 28। यहां पर 100 ऑलरेडी है, 100 में से इधर पूरा सॉल्व कर लिए तो कितना आया, 28 आया। 100 में से 28 घटाएंगे 72 आएगा। इसका आंसर क्या है, 72%, ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम, गर्दा उड़ाओ सनम। देखिए हो गया, आपका आंसर निकला हुआ है, कंप्लीट है। अब देखिए, अब आप अगर मेरा बैच, आप कई बहुत सारे स्टूडेंट से बोलते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, देखिए अगर आप ग्रुप डी मैथ को धज्जी उड़ाना चाहते हैं, 25 का 25 क्वेश्चन ठोकना चाहते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं ये मेरा बैच वही है जो 25 का 25 क्वेश्चन ठोकवाएगा। विश्वास करिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, मात्र 249 रुपये का बैच है। कहता रहा हूं, चेहरे पे जो आप मैथ से डरते हैं, चेहरे पे हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल और स्माइल बढ़ा रहेगा। इस बैच में आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम जीरो से उठाया हूं। अब पूरा ग्रुप डी मैथ में आपको पूरा कवर करके दूंगा आर पार। ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बैच दिख जाएगा, आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।